ब्रज की गोपियां अनपढ़ हो ग्वाल गवारी तो जरूर थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने भगवान को सच्चा प्रेम किया और मैया उनकी प्रेम में कोई छल कपट नहीं था। उन्होंने किसी मतलब कारण प्रेम नहीं किया, उन्होंने तो भगवान को सच्चा प्रेम किया। और प्यारी भक्तों, बहुत बड़ी बड़ी ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, जिन्हें भगवान कभी नहीं मिल पाए। भगवान जब भी मिले तो ऐसे को ही मिले जो पढ़े लिखे ही नहीं, देखने में पागल लगते, उन्हें भगवान मिल गए। तो हम कथा कह रही थी कानपुर में, शिवराजपुर स्टेशन के पास में। कथा का परिचय जी चौथा दिन था। एक भैया आई, बोले व्यास जी, मैंने की बोलो भैया कि आज कथा का चौथा दिन है, कथा में इस श्लोक नहीं आया, कथा का जो चौथा दिन है इस श्लोक नहीं आया। मैंने भैया, हमने की भैया कथा ही परलोक के हो रही है तो इस लोक की जरूरत ही क्या है? कथा ही परलोक के लिए है तो इस लोक की आवश्यकता ही क्या है? कहते हैं कि हम परलोक से धारे, मुझे सदगति प्राप्त हो, मुझे वैकुंठ धाम मिले। अरे प्यारी भक्तों, कुछ मैया ऐसी हैं बड़ी बूढ़ी हैं, कुछ भैया बाबा ऐसे हैं जिन्हें श्लोक नहीं आते हैं, तो क्या उन्हें भगवान नहीं मिलेंगे? क्या वो भगवान की भक्त नहीं है? भगवान नहीं कहते मेरे सामने तुम इस श्लोक पढ़ो, नहीं, भाव होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, और बस जो भी परेशानी बता दीजिए। भगवान को हर भाषा का ज्ञान है, भगवान हर भाषा को समझता है। गजेंद्र बली हाथी जल में बिल्कुल डूब गया था, इतना भारी शरीर नहीं दिखा रहा था, बस जौ भर सूंड दिखा रही थी, और उसी जौ भर सूंड से कमल का पुष्प तोड़कर हाथी ने राम कहा, पर राम भी नहीं कह पाया, केवल रा कहा, मां तक नहीं बोल पाया। तब तक भगवान नंगे पैरों दौड़े चली आई और चक्र सुदर्शन से भगवान ने मगरमच्छ का सर काट दिया, हाथी को जल से बाहर कर दिया। तो प्यारी भक्तों, अब देखो हाथी ने कहां पर मंत्र पढ़े और सबरी कब पाठशाला गई, जो श्री भगवान श्री राम मिल गए, है ना। हम लोग तो मर कर के राम के पास जाते हैं, सबरी को तो जीते जी भगवान श्री राम मिल गए, है ना। ये भक्ति का ही तो फल है। पढ़ी बिल्कुल नहीं थी, एक अक्षर भी नहीं पढ़ी बेचारी, उसे भगवान मिल गए। अब वो हृदय में गंदगी भरी है, इसकी बुराई उसकी बुराई, तो भैया अब हम ढोंग बना करके बैठ जाएं तो भगवान सब समझती है ढोंगी है कि वास्तव में भक्त है। भगवान सब पहचानते हैं, क्योंकि भगवान घट घट में वास करने वाले हैं। भोले बाबा का एक भक्त हुआ तो पुजारी जाती मंदिर में, भोले बाबा को दूध की धार चढ़ाती, मेवा मिष्ठान चढ़ाती, धूपबत्ती अगरबत्ती लगाती, जल चढ़ाते। बड़ी बड़ी पुजारी बहुत सुंदर कपड़े पहने, तिलक सुंदर लगाए, मंदिर में पूजा करने जाती, माला डाले, माला जपते। एक दिन एक छोटा सा भक्त था और वो जाति का गड़रिया था, तो
अब भैया उसने देखा कि पुजारी जी, हम तो भगवान की भक्ति की कथा कह रहे हैं, तो भैया उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, ज्यादा होगा तो 10 साल का होगा, छोटा ही तो था। देखो मंदिर में पुजारी जाते, बेल पत्र चढ़ाते और बाबा प्रसन्न हो जाते। कल मैं जाऊंगा, बड़ी सी टहनी काट कर लाऊंगा तो बाबा हमसे ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, वो बकरियन को चराने जाता और एक बड़ी सी टंगी काट के ले आता, भोले बाबा पे चढ़ा देता। पार्वती बोली, बाबा तुम्हारी जैसे भक्त को तो बिल्कुल ही सबूर ही नहीं है। मतलब देखो ना, आपके भक्त पुजारी आते हैं, साफ सफाई करते हैं, जल चढ़ाते, दूध चढ़ाते, मेवा मिष्ठान चढ़ाते, और इसने तो तुम्हारे ऊपर कांटे ही कांटे कर दिए। भोले भगवान ने कहा, पार्वती तुम्हें नहीं मालूम, यही मेरा सच्चा भक्त है। पार्वती बोली, ले ऊपर कांटे ही कांटे कर दिए और कह रही यही सच्चा भक्त है। ये कैसा भक्त है? भोले भगवान ने कहा, आज नहीं बताऊंगा, कल तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। सुबह हुआ, पंडित जी आई, सुंदर कपड़े पहने, धोती पहने, अंगोछा डालें, जनेऊ डालें, तिलक लगाएं और जो भोले बाबा पे जल चढ़ाओ। भोले बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मंदिर में गड़गड़ाहट की आवाज होने लगी, लगने लगा मंदिर गिर रहा है। अब तो पंडित जी ने देखो मंदिर खसरो, जान बचाओ, सो जान बचावे के लिए पंडित जी ने लोटा फेंको दूर और धोती पकड़े राटे भागा भाग लगे। वे मंदिर के बाहर खड़े ना, वे सीधे घरे लगे आए के। अगर मंदिर खस गयो तो हम तो दबे के मर जाएंगे। सुबह घरे आए, आराम से शांति से खटिया पे लेट गए। भोले भगवान ने कहा, देख लिया पार्वती, अब जब वो मेरा छोटा वाला भक्त है फिर देखना। भक्त ने देखा, भाई बकरियों को चरा के जब घर लौटा, उसने फिर से जब बड़ी बेल की डंगी काटी और लेकर के आया, भोले बाबा पर चढ़ा दी, हाथ जोड़ करके बैठ गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपने लगा। भोले बाबा ने फिर से वही कृपा करी, गड़गड़ाहट की आवाज होने लगी, लगने लगा मंदिर गिर रहा है। भक्त ने एकदम से अपनी आंखें खोली, चारों तरफ देखा, बाबा भोलेनाथ, बाबा ये मंदिर खस रहा है, बाबा कुछ करो, तुम दब जाओगे बाबा, तुम्हारी चोट लग जाएगी बाबा। अब क्या करूं, बाबा की प्राण कैसी बचाऊं, मैं अपने बाबा की जान कैसी बचाऊं। तो उसने भोले बाबा की शिवलिंग को यूं करके पकड़ लिया, गुत्थिया लिया, भोले बाबा की शिवलिंग पर ही लेट गया। बोला, बाबा चिंता मत करना, मैं हूं ना, मंदिर गिरेगा, मेरे ऊपर गिरेगा, मेरी चोट लग जाए कोई परवाह नहीं बाबा, मैं अपने होते हुए तुम्हारी चोट नहीं पहुंचने दूंगा, मेरे होते हुए बाबा आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और भक्त रो रहा है, शिवलिंग को गोद में पकड़े है, बाबा बाबा कुछ करो। पर बाबा आप चिंता मत करना, मैं हूं ना, मेरी परवाह मत करना, मुझे अपनी परवाह नहीं है, मेरी कितनी भी चोट लग जाए भोलेनाथ हो कोई परेशानी नहीं, मैं अपने होते हुए आपकी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। भोले भगवान ने कहा, देख लिया पार्वती, यही मेरा सच्चा भक्त है। और जो भक्त हैं पुजारी हैं, उन्हें अपनी जान की परवाह है,
इस भक्त को मेरी परवाह है कि मेरे भगवान की चोट ना लग जाए। भगवान को देख करके आज पार्वती मैया बोली, बाबा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, यही सच्चा भक्त है। भोले भगवान पार्वती मैया प्रकट हो गए मंदिर के अंदर और कहने लगी, बेटा आज हम तुम्हारी भक्ति से बड़े ही प्रसन्न हुए, बेटा तुम हमसे कुछ मांग लो। भक्त कहने लगा, बाबा मुझे नहीं मालूम मुझे क्या चाहिए, मुझे नहीं मालूम, आप तो मेरे भगवान हो, परमात्मा हो, आपको ही चिंता होगी कि मुझे क्या चाहिए। और प्यारे भक्त जो भगवान पर छोड़ देता वो भक्त कभी जीवन में दुखी नहीं रहता है, और जिसे भगवान पर ही भरोसा नहीं है वो जीवन भर दुखी रहता है। मालूम एक भैया रहे, बहुत गरीब रहे, तो पार्वती बोली, बाबा भक्त जो मांगते हैं तुम दे देते हो, और आपका ये भक्त देखो कितना गरीब है, दो दिन हो जाते इनको रोटी नहीं मिलती है, इनको भी कुछ दे दो। तो भोले भगवान ने कहा, पार्वती इनके नसीब में नहीं है। भोले भगवान ने कह दिया कि इनके नसीब में नहीं है। पार्वती बोली, अच्छा भूखे को रबड़ी खिलाओ, देखो ना खातू है। बाबा तुम दे तो दो। भोले भगवान ने कहा, पार्वती तुम मान नहीं रही हो, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया इनके नसीब में नहीं है, चलो दिखाते हैं तुम्हें। भोले भगवान पार्वती महात्मा का रूप बना करके आई, किसान के द्वार पर आकर आवाज लगा दी, भिक्षाम देहि। किसान बाहर निकल करके आया, बाबा जी सीताराम तुम गलत जगह पे आए हो, हम हो 2 दिन से भूखे बैठे हैं बाबा, सो जग घर में कच्छू ना है बाबा, अगलो द्वारो देख लो। भोले भगवान ने कहा, कुछ नहीं है, तू मुझे कुछ नहीं दे सकता तो तू हमसे मांग ले, हम तुझे दे देंगे, और जो मांगेगा वही दे देंगे। बानी की बाबा सही बता, जो हम मांगे सही दे दियो, हाँ जो मांगोगी वही दे देंगे। तो बाने सोची, लाओ अगर हमने मांगो तो मांगे भी कहूँ हम भूले न जाएं, सो अपनी पत्नी को बुलाए लें। बट ठीक ठाक मांग लिए। सो भैया बाने अपनी पत्नी को बुलाओ, अजी सुनती हो बाहर आओ। पत्नी आई, क्या बात है? किसान बोला, ये बाबा जी खड़े हैं जकहरे हैं, जो मांगे सो हम दे दिए, तो का मांगे तू बता, तू बता सही मांग लिए। पत्नी ने पति को करो पीछे दूर हटो, तुम पीछे हटो, ला हम मांग ले। पत्नी बोली, बाबा जी जब बता, हम जो मांगे सोई दे दियो, हाँ जो मांगोगी वही दे देंगे। तो बाबा ऐसा करो, हमें 16 वर्ष की सुंदर कन्या बनाई दो। भोले भगवान ने कहा, एव मस्त, और जो कहा एव मस्त व डुकरिया आती, तरुआ में एक दांत ना ब्रेक फेल। अब भोले बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, इतनी सुंदर बन गई, विश्व सुंदरी बन गई। किसान ने देखो, जाने मांगो तो मांगो का सुंदर रूप मांग लो, अब इस सुंदर रूप को क्या करे। तो तब तक भैया राजा की सवारी निकली, राजा निकले घोड़े से, देखा इतनी सुंदर राजकन्या तो हमारे महलों में भी नहीं है। तो राजा ने लिया, घोड़े पर बैठाया, महलों में लेकर के चलने लगे। किसान तो सुमूड़ पकड़ के रोन लगो। इन्हें बाबा जी ने दौका,
बनो बना घर और बिगाड़ दो। दो रोटी मिल जाती सुबह गायब होगी, क्या करूं। भोली भगवान ने कहा किसान तू बहुत दुखी है, तू मांग ले, बोल तुझे क्या चाहिए। तो वे डोकर बोले अब महाराज हमें देव कछुमती तुम ऐसो करो, जो मेरी पत्नी है ना जाने सुंदर रूप मांगू, अब तुम ऐसे कृपा कर दीजिए सुवरिया बन जाए। भोले भगवान ने कहा एव मस्त, और जो कहा एव मस्त भैया वो बनेगी सुवरिया। राजा ने देखा रे ये सुवरिया कहां से, राजा ने धक्का दिया नीचे गिर गई। अब वो घूमती घूमती अपने द्वार पर आ गई, द्वार पे खड़ी घूमे। अब उसका एक लड़का था किसान का, देखा मम्मी पापा बहुत देर भई बाहर गए, अबे आए ना है, देख के आए कहाँ कर रहे हैं। लड़का आया बोला पापा पापा मम्मी कहाँ है। किसान ने कहा जय घूम रही तेरी मम्मी। ये लड़का पैर पटक करके रोने लगा, मेरी मम्मी सुवरिया कैसे बनी गई, मेरी मम्मी की तो टांगे थी, चार टांगे कैसे बनी गई। लड़का रोने लगा। भोले भगवान ने कहा बेटा तू भी बहुत दुखी है, तू मांग ले, बोल क्या चाहिए। लड़का बोलो हमें कछना चाहिए, मेरी मम्मी जैसी हती वैसी कर दो। भोले भगवान ने कहा एव मस्त, वह फिर बनेगी डुकरिया तरुआ में एक ही दांत ना लुप लुप करे ठाड़ी ब्रेक फिर। बोली गोविंद भगवान की मैया, ये दृष्टांत है। अब श्री